नमस्कार साथी, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र टुडे न्यूज। मैं विशाल ठाकुर। दोस्तान है मुझे कुरुक्षेत्र कॉलोनी में, जहां पर डीडी कुरुक्षेत्र से दिखा रहे फूल मालाओं से इनका स्वागत किया जा रहा है। लोगों के द्वारा फूल पर से आकर शर्मा जी का स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाएं बनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। तस्वीर हम लोग कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं। गिरी शर्मा जी का पहुंचने पर होने पर पहुंच जाए मालाओं का स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीर आपको कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। निवासी जोरदार स्वागत मालाओं के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। बच्चे भी बच्चे महिला बड़े बुजुर्ग सभी अलग जोर दिखाई दे रहा है। लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। डीडी शर्मा यहाँ पर सभी का कुरुक्षेत्र डीडी शर्मा जी यहाँ पर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए लाइव तस्वीर हम कुरुक्षेत्र दिखा रहे हैं। मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया है। परिणाम थानेसर निर्माण थानेसर के तहत ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आशीर्वाद यादव डीडी शर्मा जी ने मालाओं के साथ बुके देकर उनको स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीर हम कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र कॉलोनी से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बुके देकर यहाँ पर डीडी शर्मा जी का स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीर हम कुरुक्षेत्र दिखा रहे हैं। बुके देकर यहाँ पर डीडी शर्मा जी का स्वागत किया। निर्माण प्रणाम थाने के तरीके कार्यक्रम किया गया है। काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है। देख सकते हैं आप, युवा बुजुर्ग सभी यहाँ पर महिलाएं भी लाइव तस्वीर हम कुरुक्षेत्र महिला भी दिखाई दे रही है। जी को पगड़ी बांधकर सम्मानित करें, स्वागत करें। सतपाल जी कृष्णा बैंड वाले युवा सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हैं। डीडी शर्मा जी को सुनने के लिए सभी आए हैं। साथ में भाई सुनील कुमार जी काली, मोरराम लंबड़दार जी, अशोक कुमार जी, लाडी चिम्मा जी, सन्नी डीडी शर्मा जी को यहाँ पर पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया जाएगा। पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया जाएगा। डी शर्मा की लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जन जागरण अभियान के तहत ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जय भगवान डी शर्मा जी को पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, सम्मान किया जा रहा है। लाइव तस्वीर में आपको कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं। पगड़ी पहनाकर डीडी शर्मा जी का सम्मान किया जा रहा है। गाँव अमीन से महिपाल जी पहुंचे हैं, स्वागत। राजपाल सेक्टर 7 से भाई दिलेर शर्मा जी कॉलोनी से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूर्व सरपंच हमारे बीच में पहुंचे। एक बड़ी संख्या यहाँ पर डीडी शर्मा जी को सुनने के लिए आई हुई है। यहाँ पर बहुत से साथी इस प्रोग्राम में पहुंचे, सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सब जानते हैं साथियों, पूरे हरियाणा प्रदेश में पगड़ी पहनाकर यहाँ पर डीडी शर्मा जी का सम्मान किया गया है, उनको स्वागत किया गया है। थानेसर हल्के में अक्टूबर में पूरे हरियाणा प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। थानेसर में आपकी बार विधानसभा का चुनाव नहीं, यहाँ पर अपने की दूसरे की पहचान डीडी शर्मा जी को सुनने के लिए यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर महिला, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ पर अपना वो क्या साथियों जो अपने साथियों के काम कर सके, अपने लिए, अपने आदमियों के लिए लड़ाई लड़ सके काम के लिए। निवेदन है खबर को शेयर। और हमारे बीच में 30 उर्फ टोनी मदान जी बैठे हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें टोनी मदान जी का भी। मदान साहब जो खास आदमी होते हैं अपने परिवार के, कई बार उनका नाम रह जाता है। जो सामने बैठे हो ना, कई बार उनको ध्यान में लेते उनका नाम लिया जाता है, आप वैसे दिमाग से उतर के, कोई ऐसी बात नहीं। आप सब जानते हैं अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव है। थानेसर में
विधानसभा का चुनाव नहीं, यहाँ पर तो धर्म और अधर्म की लड़ाई है। विधानसभा के चुनाव के लिए डी शर्मा जी ने कमर कस ली है और जोरों से उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। कुरुक्षेत्र में हो, थनेसर विधानसभा में गांव-गांव से हर जगह अपना अभियान चला रहे हैं। जन जागरण सभा का है जो उन्होंने आयोजन किया है, उसमें उसके तहत वो सभा को संबोधित करने के लिए शहर में जगह जगह जा रहे हैं और जनता से अपना समर्थन मांग रहे हैं। सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में जय भगवान शर्मा डीडी जी पहुंचे हैं। आपसे निवेदन कि आप अपना आशीर्वाद देने का काम करें। आज मैं आपको आपके बीच में आमंत्रित करता हूं। निगम पार्षद पूर्व भाई 30 उर्फ टोनी मदान जी आए, प्रधान जी का स्वागत करें भाई टोनी मदान जी। भाजपा के बड़े नेता हैं भगवान जय भगवान डीडी शर्मा। इस प्रोग्राम के आयोजक और भावी एमएलए, आने वाली नई तस्वीर थनेसर की विधानसभा के प्रत्याशी श्री जय भगवान शर्मा जी और सतपाल जी, तौड़ी जी, लाडी चीमा जी, अपना सन्नी कौशल जी। मैं तो सन्नी कौशल जी को कह रहा हूँ आगे आओ जी, आप प्रधान जी से मिलो, एक मिनट आ जाओ सन्नी जी। आपसे निवेदन है खबर को शेयर करते रहिएगा। पिंकी मेहता जी, हमारी माता सहबा जी हैं, जय भगवान डीडी शर्मा यहाँ पहुँचने पर विधानसभा चुनाव में मेरे वार्ड में साथ मांगने के लिए, उनका सपोर्ट मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है। अभी एक प्रोग्राम सभा को सुनने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग महिलाएं यहाँ पर काफी संख्या में आई है। बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, कम से कम 2000 की नफरी होगी। उसमें डीडी शर्मा जी का संख्या में यहाँ बहुत तगड़ा स्वागत किया जाएगा। तो ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम रखा, भी इस साइड में एक प्रोग्राम रखा जाए। बाकी बड़ा प्रोग्राम तो एक और रखा जाएगा प्रधान जी, उसमें एक हवा ही बदल जाएगी थनेसर हल्के की। तो ये अलग ही थनेसर की जनता डीडी शर्मा के साथ है और इस बार विधायक बना कर रहेगी। और आने वाले समय में आपका यही काम करने वाला, और तो कोई काम करने वाला है नहीं। 9 साल 10 साल किसी ने नहीं पूछा, इन्होंने भी दो बार बन के कुछ नहीं। देख लो इधर पानी, सड़कें अपनी बना ली, सारा कुछ अपना कर लिया और ऊपर सड़कें आप ही एमसी, आप ही ठेकेदार हैं। ये तो सबको पता ही है यहाँ का। और उधर की सड़कें ऊपर कर दी, नीचे सारा पानी। डीडी शर्मा थनेसर विधानसभा की टिकट के भाजपा टिकट से बड़े एक आदमी उठा के तो बता दो कोई उम्मीदवार हैं जो थनेसर विधानसभा से भाजपा की टिकट चाहते हैं। जब भी कोई काम करेगा तो डीडी शर्मा, कुरुक्षेत्र विधानसभा से भाजपा की टिकट से डीडी शर्मा चुनाव लड़ना चाहते हैं काम कर नीचे से उठो। और इस सभा को देखकर लगता है कि जनता भी इस बार उनके साथ है, उनको मौका देना चाहती है। अब मैं ये कहता हूँ, इसको बनाने में सबसे ज्यादा पैदा हमारा ही होगा। देख लेना, ये बन के आएंगे एमएलए, जरूर बन के आएंगे। धन्यवाद भाई सतीश मदान जी। जिस प्रकार सतीश मदान जी ने बताया कि आपकी बारी डीडी शर्मा की बारी है। हर गांव, आपसे निवेदन है खबर को शेयर करते रहिएगा। और नारी बोल रहे हैं कि अब की बारी डीडी शर्मा। हर गली और नर और नारी बोल रहे हैं अब की बात थानेसर में विधायक डीडी शर्मा। यहाँ पर साथियों, याचना नहीं अब तो रन होगा, याचना नहीं अब तो रन होगा। रन भी बड़ा मिशन होगा। और यहाँ जो विधानसभा का चुनाव होगा साथियों, वो पूरा हरियाणा प्रदेश देखेगा। जिस प्रकार प्रधान जी के प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं, 20-25 दिन से लगातार शाम के समय जनसभाएं होती हैं। प्रधान जी सुबह निकल जाते हैं 6 बजे उठ के, कभी किसी के घर जाके चाय पीते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं। पूरा परिवार और प्रधान जी की पूरी टीम संघर्ष कर रही है। संघर्ष का फल मिलता है साथियों। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और जीवन में जो कोशिश करता है, कोशिश करने वालों को भी हार ना होती। अब मैं आपके बीच में आमंत्रित करता हूं, अपने शहर के कवि भाई वीरेंद्र राठौर जी आए, अपनी कविता से आपको अपनी प्रस्तुति देने का काम करे। भाई रविंद्र राठौर जी। क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, हम पहले ही थोड़ा लेट हैं और मैं बीच में आपके और आपके नेता के बीच में मैं आना नहीं चाहता, लेकिन 4 पंक्तियां
उनकी भूमिका के रूप में उनको बुलाने से पहले मैं बोलना चाहता हूं और आपका आक्रोश, आपका कोलाहल, आपकी तालियां देखना चाहता हूं। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि डीडी शर्मा वोट काटने आए हैं, चौथी पंक्ति पर आपकी तालियां उनके दरवाजों पर दस्तक दे और उन्हें इस बात का आश्वासन दे कि ये वोट काटने नहीं बल्कि आप लोगों को काटने के लिए आए हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ करके जय भगवान जी को आवाज दे रहा हूं कि चांद सितारों की रहमत सदा हमारे साथ रहे, जब तक जय भगवान जी का हाथ हमारे हाथ में रहे, और शाखाओं से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, इन आंधियों से कहो अपनी औकात में रहे, इन आंधियों से कहो अपनी औकात में रहे। अब मैं मंच पर क्रांतिकारी भाषण के लिए, क्रांतिकारी स्वर के लिए आप सबके महबूब नेता डॉक्टर जय भगवान डीडी जी को यह कह करके मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि कुरुक्षेत्र जो एक आस लगा करके बैठा है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो उम्मीद हमने लगाई थी वो मिला नहीं है, और विधानसभा के पटल पर हमारे गांव की, हमारी गली की, हमारी बहनों की, हमारे बच्चों की शिक्षा की बात यदि कोई व्यक्ति मुखर रूप से कह सकता है तो वह आदरणीय जय भगवान जी है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सर का स्वागत करें। जय भगवान। जय भगवान सर यहाँ पर सभा को संबोधित करने के लिए आ चुके हैं। सभा को संबोधित करेंगे और सब हमारी संख्या में यहाँ पर सभा जनसभा यहाँ पर डीडी शर्मा जी को सुनने के लिए आई हुई है। धन्यवाद। बहुत ही आदर और मान के हो आपके वार्ड के 4 बार के पार्षद पति भी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आदरणीय भाई सतीश मदान उर्फ टोनी जी, आदरणीय सतपाल जी जो हमारे सुनील या काली जी के चाचा जी हैं, इनके पिताजी पवन जी मोर नंबरदार जी, और इनके जो सुपुत्र हैं, क्योंकि आने से पहले मैंने मोर नंबरदार जी से इजाजत ली, समर्थन लिया। एक समय ऐसा होता था कि मोर नंबरदार जी जब पूरी अपने उसमें थे तो हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा, प्रॉपर्टी का ज्ञान दिया। अपने समय बुजुर्ग, जोरदार ताली हमारे ऐसे आदमी के लिए। और सबसे पहले वहां बैठे उन्होंने कहा भी बिल्कुल वो आज मेरी तमन्ना पूरी होगी, जब कभी मैं कहा करता था कि डीडी शर्मा थनेसर से चुनाव लड़े, हम उसकी इमदाद करें। आदरणीय भाई लाडी जी, सन्नी जी, अनिल शर्मा जी, मदन लाल शर्मा जी और सभी मेरे साथ जो पसीना ले रहे हैं दिन रात, मेरे साथी, इस वार्ड के सभी सम्मानित बुजुर्गों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, आज का ये ठाठा मारता हुआ जनसमूह इस बात का प्रतीक है कि आज हम 17वीं 18वीं जनसभा कर रहे हैं। लेकिन जब ये 33 फुटा रोड नहीं बन पा रहा था, मेरे बहुत से ऐसे साथी बैठे इस वार्ड के, इसको बनाने में जब हमने एक ही दिन का अल्टीमेटम दिया था तो 3 दिन के अंदर अंदर ये 33 फुटा रोड मंजूर हो गया था डीडी शर्मा का एक इतना बड़ा आकलन के हिसाब से। और जब से आप लोगों ने ये वशिष्ठ कॉलोनी या इसके आसपास का एरिया काफी फैल गया है, लेकिन ये जो लैलपुर भी अपना धक्का बस्ती और कीर्ति नगर को जो पुल जाता है गांधीनगर के आसपास, इसकी क्या हालात है। मैं आज इस मंच के माध्यम से एक ही बात कहूंगा सरकार को, विधायक को, मंत्री को या एक्स मंत्री को, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, यदि ये रास्ता बिल्कुल सही बन जाए तो आपकी 10-20% वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आप सब बताएं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से एक ही घोषणा करता हूं, जिस तरीके से जब ये 33 फुटी सड़क के हनुमान जी खड़े हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर, पूरा आयोजन के अंदर भाग लिया, 3 दिन के उस बैठक के बावजूद चौथे दिन ये सड़क बननी मंजूर हो गई थी। मैंने एक ही बात कही थी, यदि सरकार, एमएलए, मंत्री या कमेटी वाले नहीं बढ़ाते तो मुझे अपने ट्रस्ट से, अपने अच्छी कोष से बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बड़ी कि नहीं बड़ी, आप लोग यहाँ बैठे हैं, बताओ इस बात को। तो आज मैं एक ही बात इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, या तो सरकार या कमेटी या पूर्व सरकार इस रास्ते को सही ढंग से बढ़ा दे, और नहीं 15 दिन के अंदर अंदर मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहता हूँ,
कि मेरी टीम, मेरा ट्रस्ट अपने स्वयं इच्छित कोष से इस रास्ते को बढ़ा दे, फिर तो मेरा यहां से एमएलए बनने का हक है कि नहीं हक, आप एक लोग बताओ। आप लोगों ने दुनिया को बढ़ाया, लेकिन मेरा 2010 के अंदर भी चुनाव लड़ने का मन यहां से था। पार्टी ने मुझे टिकट पेवा से दे दिया। 2010 के अंदर जब पेवा से मुझे मात्र 20 दिन के अंदर हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री से भी 6000 वोट ज्यादा पड़ी। मेरे साथी बैठे हैं दलेर जी, शिवशंकर जी, भाई निर्मल जी, इन्होंने दिन रात करके, सागर जी, जगतराम जी, रणजीत जी, इन सब ने यहां से जाकर जो दिन रात मेहनत की, 40,000 वोट मात्र 20 दिन के अंदर लेना, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। और उस 40,000 वोट लेने के बावजूद ही आज भी पेवा के लोग एक बात कहते हैं कि शर्मा जी आप चुनाव यहां से लड़ लो, आपने 40,000 वोट का पहरा दिया। लेकिन मैंने एक ही बात पूछी अपने साथियों से शहर के अंदर कि मुझे चुनाव कहां से लड़ना चाहिए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी हमारी टीम है, जब 2010 के अंदर मैं कांग्रेस का जिला प्रधान होता था साथियों, उस कांग्रेस भवन में 24 घंटे रौनक रहती थी कि नहीं रहती थी, आप लोगों ने देखी हुई। लेकिन जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, इसलिए की थी कि मुझे चुनाव यहां से लड़ाया जाए। टाइम की टाइम मुझे वहां भेज दिया गया और इस साथी को यहां से लड़ा दिया गया। मैंने वहां चुनाव में जाने से पहले यहाँ बहुत से साथी बैठे, मेरे राजीव जी, सतीश जी, अपने अशोक जी, भाई शिव कुमार जी, भाई टीटू जी, हमने खेड़ी मारकंडा में जलसा करके पहला समर्थन उसको दिया था कि नहीं दिया था, बताओ, आप सब बैठे हैं। और साथियों, जब हमने चुनाव लड़ लिया, मैं हार गया, वो जीत गया, उसका एक ही फर्ज बनता था मेरे साथियों को, मेरे गांव को, मेरे इस एरिए को, क्योंकि जितना भी लैलपुर बस्ती, मोहन नगर, वशिष्ठ कॉलोनी, खेड़ी मारकंडा आपस में मिल चुके हैं। हमारा और आपका पड़ोस का रिश्ता है। बहुत सी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, बहुत से ऐसे आदमी बैठे हैं जिन्होंने मेरे हाथ का पिस्से आटा खा रखा, जिन्होंने मेरे हाथ से भरी रजाई ओढ़ रखी है, जिन्होंने मेरे स्पेलर से निकले तेल से दिवाली मना रखी है, जिन्होंने मेरे उस मशीन से चावल कुटकर बहुत से शुभ कार्य कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं। फिर जो मेरा और आपका रिश्ता है वो दूसरों का थोड़ी हो सकता है। तो मैं आज एक ही बात बताता हूं कि पिछले दिनों आप लोगों ने माननीय मोदी जी की सरकार को बढ़ाते हुए यहाँ से नवीन जिंदल जी को चुनाव जिताया, लेकिन लोकसभा के अंदर भी आप लोगों ने टेलीविजनों पे, यूट्यूब पे, CID पे एक ही बात सुनी होगी कि DD शर्मा को टिकट मिलेगी लोकसभा की। मुझे टिकट नहीं मिली, लेकिन जिंदल जी को यहाँ से टिकट मिल गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर माननीय मोदी जी ने जो तीसरी बड़ी सरकार बनाई है, जितने भी हाईवे, जितने भी बाईपास, जितने भी गरीब कन्याओं की शादी, जितना भी बिना पर्चे और खर्चे के नौकरी, ये बीजेपी के राज में मिली है कि नहीं मिली, आप लोग बताओ। यदि मिली है तो हाथ खड़े करो, नहीं मिली है तो झूठे नहीं करना। तो आज बीजेपी से नाराज नहीं है लोग। जो मौजूदा MLA और मंत्रियों ने जो लूट मचाई है, जो कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया, जो शहर और बाजार के साथ अनदेखी की है, आज उनके खिलाफ है लोग। यदि भारतीय जनता पार्टी, मेरा यहाँ से टिकट लेने का हक बनता है, टिकट मांगने का हक बनता है, यदि मुझे टिकट मिलती है, आप ये बताएं मौजूदा मंत्री में और मेरे में कितना फर्क समझते हैं। यदि आप फर्क समझते हैं ये आदमी सीट जीत सकता है तो हाथ खड़े करें, वरना ना करें, क्योंकि आज टिकट की लड़ाई है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा और सच्चा सिपाही होने के नाते मैंने 1 साल का राज शर्मा जी के समर्थन में 10 से 15% बीजेपी की हवा बनाई। मैंने पिछले मुख्यमंत्रियों को ललकारा, क्योंकि मैंने उनको देख रखा। दोस्तों, जो आज अशोक अरोड़ा, जिस ओम प्रकाश चौटाला ने, जिस स्वर्गीय देवीलाल ने उस आदमी को साइकिल से आज पंप बना दिया, उसका भांजा ला दिया, उसको हीरो होंडा की एजेंसी दे दी, उसकी जमीना और पेट्रोल पंप पर गैस एजेंसियां बन गई। आज एक बात बताओ, आप लोग, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप लोग आसलाद वाले और मोदी लादे बैठे सारी क्रीम। आप लोगों ने मेरे जलसे में आए, मेरे को पगड़ी बांधी, मेरे को फूल मालाओं से सजाया, आपने हाथ खड़ा करा, और कल को मैं MLA और मंत्री बन जाऊं, जो खिलाफ है मेरे रात के, मैं उनके काम करूं,
मेरे कीड़े पड़ने चाहिए कि नहीं पड़ने चाहिए, बताओ। बात गलत है ठीक है। जिन लोगों ने मुझे बनाया हो, जिन लोगों ने मुझे आसमान पे पहुंचाया हो, जिन लोगों ने मुझे विधानसभा और लोकसभा पहुंचाए, मुझे उनके काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? गलत है ठीक है बात। जो आदमी ओम प्रकाश चौटाला का नहीं होया, स्वर्गीय देवीलाल का नहीं होया, जिसने उसको स्पीकर बनाया, टिकट दी, उसके बाद उसको मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया, ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया। आप जैसे इस शहर के बहुत से सम्मानित ऐसी बरादरी बैठी है जो उससे 10 गुना ऊपर थे, लेकिन आज वो लोग नीचे रह गए, वो लोग ऊपर चले गए। लेकिन वो आदमी, जिस आदमी ने ओम प्रकाश चौटाला को धोखा दे दिया, क्या उड्डागर आपका हो जाएगा? आप एक बात बताओ। गलत है ठीक है बात। मान लिया सतीश मलान टोनी है, ये जितनी मेरी टीम बैठी है, ये दिन रात मेहनत कर रही है, यदि मैं इसके काम नहीं आऊंगा तो दोबारा मैं किस मुंह लेके आऊंगा? गलत है ठीक है बात। तो आज जिस तरीके से यहाँ की सारे नौजवान साथी, क्योंकि मेरा तो बच्चे बच्चे से आना जाना है, और जिस तरीके से मात्र शक्ति सेरिये की आज स्टेज पे आई है, बहुत से लोगों का नाम रह गया, मैं हर आदमी को जानता हूँ। लेकिन आज जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा मान सम्मान किया, इसके लिए मैं, मेरा परिवार, मेरी ये टीम आपकी साधारण नहीं रहेगी। वोट तक कैसे नहीं मिलती? वोट मिलती है आत्मा से। जब आदमी घर से चलता है उसका और मन होता है, जब आदमी पर्ची कटवाता है उसका और मन होता है, जब आदमी लाइन में खड़े होता है उसका और मन होता है, जब आदमी अंदर जाता है, जब निशान देखता है, एकदम झटका लगता है। आत्मा और परमात्मा दोनों मिलते हैं तब जाके वोट मिलती है। गलत है कि मेरी बात ठीक है? वही वोट की वैल्यू तो जिसके पास 100 दुकान है उसकी है, और वही वोट की वैल्यू जो बेचारा किराए पे बैठे है उसकी है। वोट की वैल्यू तो सेम है, लेकिन जब वोट से कोई आदमी बढ़ता है फिर उसको फर्क नहीं रखना चाहिए। वही काम बिना दुकान वाले का करना चाहिए, और वही काम जिसकी 100 दुकान है उसका करना चाहिए। तो मैं तो आपके बीच का आदमी हूँ, जमीन से जुड़ा हूँ। एक मौका आप लोग मुझे भी दे के देखें। यदि मैं अच्छे काम करूंगा उन दोनों साथियों से, फिर तो दोबारा मेरा हक बनता है। और वैसे भी मेरे जैसे ब्राह्मण को एक वोट का पाना 1000 गौओं का पुण्य है। 1000 गौ आदमी जिंदगी में दान नहीं कर सकता। फर्क है कि नहीं फर्क है? उनका पुण्य फड़ जाएगी, फड़ जाए। तो आप एक मौका मुझे दें, और इस मंच के माध्यम से मैं पार्टी के लिए तो मुखालफत नहीं करता, ना मैं ये कहता कि मैं धक्का करूंगा। मैं तो अपने हक के लिए, शहर के लिए मैंने भी मेहनत की है, मेरे साथियों ने भी किया है। एक मौका मुझे यहाँ से मिलना चाहिए। लोगों में एक ही डाउट है कि यदि आपको टिकट ना मिली फिर क्या करोगे, और यदि आपको पेवा से मिल गई। आप लोग एक बात बताएं, एक तरफ तो मेरे कांग्रेस की टिकट पा दें, एक तरफ बीजेपी की पा दें, कोई मैं जीत थोड़ी गया। जिताएगी तो जनता की नहीं जनता। सबसे बड़ा योगदान तो जनता का होता है। तो आज जिस तरीके से जनता आप अखबार पढ़ते हो, यूट्यूब देखते हो, इस शहर की बदलाव चाहती है, क्योंकि उन दोनों को देख लिया। हर रोज हम भिंडी खाएं, हर रोज हम दूसरी सब्जी दाल खाएं, उससे दिल उतर जाता है कि नहीं उतर जाता है? एक बार नए आदमी को विधायक बनाने का आप मौका देंगे। यदि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा तो दोबारा आपके बीच में आऊंगा। यदि मैं नहीं खरा उतरूंगा तो फिर आप अपनी मर्जी कर लेना। गलत है मेरी बात ठीक है? तो आज जिस तरीके से आपने सम्मान सूचक पगड़ी मेरे सिर पे रखी है, मैं इस पगड़ी की लाज रखूंगा, इसको ऊंचा करूंगा, इसको झुकने नहीं दूंगा, इसको टुकड़े नहीं दूंगा। हमारे पुराने साथी आए हैं, जाकिर खान जी, इन्होंने मैंने पैसों का काम इकट्ठा किया, और स्वर्गीय बिल्ला जी नहीं, आज उसके साथी परिवार है। क्योंकि मेरा इस एरिया से हर तरह से रिश्ता है। जितनी जानकारी मेरी है बच्चे बच्चे के साथ, दूसरे आदमी के साथ आपके नहीं वो बात पड़ सकती। एक मौका जब आप मुझे देंगे तो आपको ये आनंद आएगा कि हमारे बीच का आदमी सरकार के अंदर गया, वो हमारे हकों की लड़ाई लड़ेगा, वो हमारे लिए कुछ न कुछ ऐसा काम करेगा जो पिछले साथी नहीं कर सके। पुणे से मैं आए सभी साथियों का, आयोजकों का, छत्तीस बरादरी का दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में रमेश साथी जी भी आए, रमेश कुमार जी, जोरदार तालियां मारे। ओम प्रकाश जी आए, इनके लिए भी जोरदार तालियां मारे। और अशोक मदान जी आए हैं। पुणे से जितने भी साथी बाद में आए, जितने पहले आए, सबका मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से हाथ जोड़ के स्वागत है। आप लोगों ने जो मुझे यहाँ बुलाकर आश्वासन दिया, हौसला दिया, क्योंकि आप जबान के धनी हो,
सड़क के किनारे बैठे हैं, रेलवे लाइन जारी है, दोनों टाइम मिलने लग रहे हैं। जिस आदमी ने सच्चे दिल से हाथ उठा दिया वो दूसरी जगह कभी नहीं जाएगा। मेरी बात गलत है? ठीक है। पुणे से CID वाले भी आए हैं, एक बार और हाथ उठा के मुझे बताएं कि मैं आपके साथ रहूंगा। शर्मा के आप समर्थन में मेरे यहाँ पर साथ सभी ने रहेंगे। हाथ उठाए। आप देखिए, लोगों लाइव का तस्वीर आपको बहुत दिखा बहुत महिला धन्यवाद। के जय यहाँ से हिंद, लेकर जय भारत साथी। हाथ उठाकर यहाँ पर जी कीड़ी शर्मा जी का समर्थन दिया है। और जय भगवान जी के इस 10 मिनट के भाषण को मैं 1 मिनट की अपनी बात में समेटना चाहूंगा।